माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2023 में होलिका का पर्व दहन का दिन 7 मार्च को मंगलवार के दिन रहेगा। इस दिन पूर्णिमा है, तो इस दिन आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिसकी सहायता से साल भर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप इस दिन के उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। एक तरह से साल भर आपका बेहद ही अच्छा बीतता है ये उपाय करने से। होलिका दहन के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के दिन ही होली का पर्व होता है। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल या कमल का फूल जो भी संभव हो अर्पित अवश्य ही करें। इसके साथ ही कमलगट्टा, सफ़ेद बर्फी, बताशे, किसी भी तरह की, अगर आपको सफ़ेद बर्फी नहीं मिलती है तो किसी भी तरह की सफ़ेद मिठाई जो भी आप घर में अगर बना पाएँ तो घर में भी बना लें। कुछ बाज़ार से ना ला पाए तो खाली आप खीर भी अगर खाने की माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। तो ये चीज़ें आप माँ लक्ष्मी को अवश्य ही इस दिन अर्पित करें। इसके साथ ही माता को कुमकुम, गुलाल, गुलाबी रंग का कलर वो आप अर्पित अवश्य ही करें और फिर पूजन करें। माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करें। पूजा के दौरान आपको माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत जो भी हो आप पढ़ें। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का मन ही मन जाप करके, ध्यान करके, उनके मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा अवश्य ही करें। फिर घी का दीपक भी माता रानी के आगे प्रज्वलित करना ना भूलें। माता लक्ष्मी के आगे गाय के घी का दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो यह बेहद ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी की आप इसके बाद पाठ करने के बाद आरती अवश्य ही करें। फिर माता लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का भी जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप अवश्य ही करें। एक माला कर लें। महालक्ष्मी माँ की अगर आपको कोई भी पाठ नहीं मिलते हैं, पाठ आपको याद नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप माता लक्ष्मी का ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमो नमः इस तरह से साधारण सा ये मंत्र है, लेकिन बेहद ही शुभ फलों को देने वाला है, जीवन में धन की वर्षा करने वाला मंत्र है। तो इस मंत्र की एक माला आप अवश्य ही जाप करें। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा और धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही जब आप गुलाल खेलते हैं, रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं, किसी भी तरह से रंग लगाते हैं, तो आप होली खेलने वाले दिन, जिसे कि धुलंडी कहा जाता है, हरे रंग का प्रयोग अवश्य ही करें। हरा रंग संपन्नता का प्रतीक होता है और इसका संबंध बुध ग्रह से है। और वैसे भी साल 2023 में यह रंग जो आप खेलेंगे बुधवार के दिन ही खेलेंगे। 8 मार्च को बुधवार ही है, तो अगर आप हरे रंग के गुलाल का उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में संपन्नता बढ़ती है। गुलाल खेलने के साथ ही आप इस दिन अपने घर में हरे रंग के पौधे भी लगा सकते हैं। अगर आपको बागवानी का शौक है और आप कई दिनों से सोच रहे हैं घर में पेड़ पौधे लगाने का, तो इससे श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं हो सकता है। तो आप इस दिन गमले में हरे पौधे लगाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है, आपका बुद्ध मजबूत होता है और इसके साथ ही बिजनेस में या आपके कैरियर में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है तो उसमें आपको शीघ्र ही तरक्की मिलती है। तो ये उपाय आप करें। इसी के साथ ही होली पर आप संकट मोचन हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है और पूर्णिमा का दिन भगवान हनुमान जी को भी समर्पित होता है कहीं ना कहीं। तो आप भगवान हनुमान जी के सामने या किसी मंदिर में जाकर या घर पर आप उनके सामने चमेली के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। साथ ही उन्हें सिंदूर भी अर्पित करें। सिंदूर का चोला भी आप चढ़ा सकते हैं। पूजा के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन हनुमान स्त्रोत का पाठ करें, आरती करें। इस तरह से करने से
बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप शीघ्र ही तरक्की को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर हों, ऐसी प्रार्थना आप भगवान बालाजी से, बजरंगबली जी से करेंगे तो आपके जीवन से संकट दूर होंगे। इसी के साथ ही होली के दिन आप माता लक्ष्मी और विष्णु जी की जब आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो साथ में सबसे पहले आपको गणेश जी की भी आराधना करनी होगी। गणेश जी को आप इस दिन सुपारी, पान, गुलाल, लाल रंग का गुलाल या हरे रंग का गुलाल आप अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, दुर्वा अवश्य ही अर्पित करें। गणेश जी सुख सौभाग्य देने वाले देवता हैं और माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपको लक्ष्मी प्रदान करती हैं। तो इस तरह से भगवान गणेश बुद्धि के भी दाता हैं। तो जिनको भी पढ़ाई में दिक्कत होती है तो इस तरह से भगवान गणेश की पूजा करें। वैसे भी गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता हैं। उनका नाम लेने से, उनका स्मरण करने से जीवन में धन और वैभव की वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है, सभी प्रकार के जीवन से विघ्न दूर होते हैं। तो भगवान गणेश को भी आप पूजना बिल्कुल ना भूलें। और होली के दिन आप श्री यंत्र की भी पूजा करें। अगर आपके घर में श्री यंत्र है और नहीं है तो आप माता लक्ष्मी की पूजा तो अवश्य ही करिएगा। साथ ही पीपल के पेड़ पर जल अवश्य ही अर्पित करिएगा। पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी प्रकार के जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ते हैं, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप कहीं पर भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर बाहर हैं या किसी काम पर हैं, तो सिर्फ अगर आप पीपल की पूजा भी कर लेते हैं इस दिन, तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप होली के दिन का उपयोग करें, अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं। भगवान को प्रसन्न करने का दिन है, भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थना को रखने का दिन है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा अवश्य ही करें, फिर वो माता लक्ष्मी हो, विष्णु जी हो या भगवान गणेश हो। तो आप इस तरह से अपनी पूजा पाठ के माध्यम से अपने पूरे साल को बेहद ही सुखमय बना सकते हैं। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख दूर होंगे। सुख और समृद्धि अगर आपके जीवन से दूर हो चुकी है तो सुख समृद्धि आपके जीवन में लौटेगी, आपका जीवन सुखमय बनेगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका होली का पर्व, सभी का होली का पर्व मंगलमय व्यतीत हो। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय माता दी।